चलिए कुछ और सियासी खबरों का रुख करते हैं। शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में उठापटक तेज हो गई है। नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन के बीच एनसीपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। विधायक अनिल पाटिल, जितेंद्र आवाड का इस्तीफा, ठाणे के सभी एनसीपी पदाधिकारियों का भी इस्तीफा हुआ है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि शरद पवार के बाद एनसीपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये कि शरद पवार के इस्तीफे के बाद एनसीपी में उठापटक तेज हो गई है। नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन के ही बीच एनसीपी में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। विधायक अनिल पाटिल, जितेंद्र आवाड का इस्तीफा, ठाणे में सभी एनसीपी पदाधिकारियों का भी इस्तीफा हुआ है। अब ऐसे में देखिए कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ नया सियासी प्लान है एनसीपी प्रमुख शरद पवार का? पूर्व एनसीपी प्रमुख आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसी बीच ये बड़ी खबर, कई एनसीपी पदाधिकारियों का इस्तीफा हुआ है। इसके साथ ही विधायक अनिल पाटिल, जितेंद्र आवाड का भी इस्तीफा। ठाणे के सभी एनसीपी पदाधिकारियों ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। देखिए, महाराष्ट्र में सियासी कश्तियां इस वक्त भंवर में है। हवा और पानी के बहाव के साथ हिचकोले ले रही है। सियासत का बहाव किस तरफ होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर हवा और पानी का बहाव रोक दिया है। एनसीपी समेत तमाम पार्टियां शरद पवार के फैसले को लेकर के हैरत में है। लेकिन पवार की पावर और फैसलों को समझने में राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी भी फेल हो गए हैं। फिलहाल एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर के मंथन जारी है। बेटी के बोल पवार ने किया गोल। पवार ने छोड़ी कमान, भतीजे के जागे अरमान। एनसीपी में बदलेगी कमान, राजनीति के दिग्गज हैरान। पवार का इस्तीफा मजबूरी या बड़ा प्लान? समुद्र किनारे बसे महाराष्ट्र में ऐसा सियासी तूफान आया जिसकी राजनीति के दिग्गजों को भी उम्मीद नहीं थी। 24 साल से पार्टी के कमान संभाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी को जोर का झटका धीरे से दे दिया। लेकिन पवार कट पॉलिटिक्स ने सियासी गलियारों में करंट पैदा कर दिया और अब इस करंट के झटके की जद में कई अहम सियासी दल भी आते दिख रहे हैं। शरद पवार ने मैसेज लिखा कि भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन इस उम्र में आकर मैं ये पद नहीं रखना चाहता। ये नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करने का समय है। शरद पवार मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में अपनी आत्मकथा लोग भूल भुलैया संगति का विमोचन करने आए थे। लेकिन उनके इस्तीफे का ऐलान होते ही हॉल में मौजूद एनसीपी कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। कुछ कार्यकर्ताओं की आंखें तो नम भी हो गई और आंसू छलक पड़े। पार्टी में एक कमेटी बना दी गई है जो शरद पवार का उत्तराधिकारी चुनेगी। एनसीपी की स्थापना के वक्त से ही शरद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। पवार के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में गहमा गहमी है। सियासत के दिग्गज हैरान हैं। परिवार की पॉलिटिक्स लोगों के दिमाग के पार है। लेकिन आपका जो मन में जो डर है बीजेपी के प्रति, वो स्पष्ट होता है कि आप बेलगांव नहीं जा रहे हैं और कर्नाटक में बीजेपी के प्रचार को जा रहे हैं। देखिए, हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी न्यूज है या धक्का है। लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। पवार की पावर का लोहा सभी मानते हैं, लेकिन भतीजे की सियासी चाहत के आगे पवार को अक्सर बैकफुट पर आकर शॉट्स खेलने ही पड़े। लेकिन सियासी पिच पर पवार ने जो शॉट खेला वो बाउंड्री के पार ही नजर आया। विपक्षी खेमा भी पवार के आखिरी मूवमेंट को भांप नहीं पाता।
बुलंद आवाज, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज। शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन कयासों का बाजार तो गर्म है। नया अध्यक्ष कौन होगा, पार्टी की कमान किसके हाथ होगी, चर्चा तेज है। बेटी सुप्रिया सुले, भतीजे अजीत पवार के साथ साथ जयंत पाटिल, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल और यहाँ तक कि अनिल देशमुख का नाम भी इस रेस में है। अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में तो अब सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी पवार का पावरफुल स्ट्रोक देखना बाकी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पवार के बारे में कहा जाता है कि वो जो भी सियासी चाल चलते हैं उसके पीछे का मकसद उनके अलावा तो हवा भी नहीं जानती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। शरद पवार पर अब बोले हैं संजय राउत। शरद पवार ने संन्यास नहीं लिया। संजय राउत ने कहा राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं शरद पवार। संजय राउत का ये बड़ा बयान। शरद पवार ने सिर्फ पद छोड़ा है, पार्टी तो नहीं छोड़ी। पार्टी और देश के लिए लगातार शरद पवार काम करते रहेंगे, ऐसा संजय राउत का कहना है। देखिए, 2024 में होने वाले आम चुनाव को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि इसकी पूरी कमान शरद पवार के हाथ में होगी। ऐसे अचानक जिस तरीके से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है। और इसी बीच ये संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है। बड़ा बयान ये कि उन्होंने संन्यास नहीं लिया है। लेकिन आपका जो मन में जो डर है बीजेपी के प्रति, वो स्पष्ट होता है कि आप बेलगाव नहीं जा रहे हैं और कर्नाटक में बीजेपी के प्रचार को जा रहे हैं। देखिए, हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में जब एक बड़ी न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे।